प्रणाम, मैं रिहाना यस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। कल हमने द्वितीय पीयूसी की जो पाठ्य पुस्तिका है साहित्य गौरव, इसके प्रथम सोपान यानी गद्य भाग से जो पहला पाठ है सुजान भगत, उसके कहानीकार लेखक जो हैं उनके बारे में जानकारी मैंने आपको दी थी। साथ ही साथ इस कहानी के पात्रों के बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी। फिर मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इस पाठ से आपको क्या संदेश मिलता है इसके बारे में भी बताया था। तो आज हम इस पाठ को आगे जानेंगे, ये कहानी आगे जानेंगे। सुजान भगत एक ग्राम्य जीवन से संबंधित है, यानी गांव के जो लोग होते हैं उनके जीवन से संबंधित है। यहाँ पर सुजान भगत एक किसान थे। वो बहुत परिश्रमी किसान थे। 2-3 सालों से इनकी खेती में कंचन बरस रहा था। कंचन बरसना यानी बहुत ज़्यादा आमदनी होना, बहुत ज़्यादा पैसा आना। जब यहाँ पर इनकी खेती जब कंचन बरस रही थी तो इधर गुड़ का भाव बढ़ा, कहीं 2-2.5 हज़ार इनके हाथ लग गए। तो सुजान की मन की वृत्ति धर्म और समाज के कल्याण की ओर झुकने लगी। दिव्य समाज की भांति वो भोग और विलास में नहीं डूबे। सीधे सादे किसान जब उनके पास धन आ जाता है तो उनकी मन की वृत्ति धर्म और कीर्ति की ओर झुकती है। सुजान भगत के चौपाल में अब कानून गो इलाके से जो भी आते, यानी सरकारी दफ्तर से जो भी आते, हाकिम, थानेदार हो, हेड कांस्टेबल हो या साधु संत महात्मा लोग, इन्हीं के चौपाल पर आकर ठहरते। सुजान भगत यानी पहले सुजान भगत नहीं थे, सुजान महंतो थे। सुजान महंतो इनकी जो मेहमान नवाजी में हमेशा उनके आदर और सत्कार में बने रहते। इनके घर में दोनों वक्त धूनी जलने लगी, यानी चूल्हा जलने लगा मेहमानों के आदर और सत्कार के लिए। सेरो दूध इनके घर में आता, लेकिन सुजान के कंठ से नहीं उतरता, बल्कि सारा दूध और घी मेहमानों के लिए ही काफ़ी हो जाता। कभी हाकिम लोग चखते, कभी साधु संत महात्मा लोग। सुजान की दम का ही ये नतीजा था कि गांजे और चरस की बहार उड़ने लगी। सत्संग होते, ये सब सुजान के ही दम का नतीजा था। सुजान के गांव में 3 कुएं थे। तीनों कुएं का पानी गांव के खेतियों के लिए काफ़ी नहीं था और खेती मारी जाती थी, सूखी जाती थी। उस वक्त सुजान ने गांव में एक कुआं बनवाया। कुएं का विवाह हुआ, ब्राह्मण भोज हुआ, यानी ब्राह्मणों को भोजन करवाया गया। फिर क्या है कि वहाँ पर हवन हुआ। कुछ गांव में ये परंपरा है कि कुएं का विवाह किया जाता है ताकि उस कुएं में कोई अनहोनी घटना ना घटे। तो ऐसे जब इन्होंने गांव में कुआं बनवाया तो इनका आदर और ज़्यादा इनका सम्मान बढ़ने लगा गांव में। एक दिन गाय के कुछ लोग इनके गांव में आकर ठहर गए। गाया के कुछ लोग इनके जब गांव में आकर ठहरते हैं तो पहले ही सुजान के मन में गाया करने की इच्छा थी। गाया ये एक धार्मिक स्थान है जो बिहार के फल्गु नदी के तट पर है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार विष्णु भगवान के पाँव के निशान पर, यानी विष्णु
भगवान का मंदिर बनवाया गया था। वहीं बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए भी ये एक पवित्र स्थान है, क्योंकि गौतम बुद्ध ने बोधि पेड़ के नीचे जब तपस्या की थी उस वक्त उनको वहां पर ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो उनके लिए भी ये पवित्र स्थान है। जब गाया करने की इनके मन में इच्छा होती है तो वो अपनी पत्नी को कहते हैं, बुलाकी से कहते हैं कि वो इस साल गाया करने के लिए जाएंगे। बुलाकी कहती है कि इसमें तो बहुत सारा पैसा खर्च हो जाएगा, हम अगले साल चलेंगे। सुजान कहते हैं कि अगले साल किसने देखा है, अगर भगवान की कृपा हो तो और भी पैसे रुपए आ जाएंगे। बुलाकी को जब ये समझाते हैं तो बुलाकी और सुजान प्रांत काल ही स्नान करके गाया चले जाते हैं। जब वो गाया करके वापस आते हैं उस वक्त गांव में सारे लोगों को आमंत्रित किया जाता है, अपनी बिरादरी वालों को यानी अपने रिश्तेदारों को भी सुजान ने आमंत्रित किया और अगले 11 गांव तक सुपारी बांटी गई। जब इसने गाया से लौटने के बाद इसने जो एक कार्य किया था, इससे इनका सम्मान जो है, सुजान भगत का जो सम्मान है अगले 11 गांव तक क्या है फैल गया, इनका आदर और सत्कार होने लगा। सुजान भगत जब सुजान महंतों से गाया करने के बाद सुजान भगत बन जाते हैं तो इनके आचार और विचार बदल जाते हैं। बिना स्नान किए ये कुछ खाते नहीं थे, दोनों वक्त पूजा पाठ में जुड़े रहते। अब इनको सारे जो बुरे काम हैं उनसे वो उन्होंने मुंह मोड़ लिया। झूठ बोलने से उनको नफरत हो गई। पहले अदालतों में वे झूठी शहादतें दिया करते थे, गांव के मुखिया थे। फिर वे ब्याज के दर पर पैसे दिया करते थे, मजदूरों को कम पैसों में ज्यादा काम करवाकर उनको मजदूरी भी बहुत कम दिया करते थे। अब इन सारे कामों से उन्होंने मुंह मोड़ लिया। अब घर की सारी बागडोर उन्होंने अपनी पत्नी बुलाकी और बेटों के हाथ में सौंप दी। ये पूजा पाठ में जुड़ गए। इस तरह से वो सुजान महंतों से सुजान भगत बन गए। सारे घर की भागदौड़ बुलाकी और बच्चों के हाथ में आ गई तो बुलाकी ही सारे घर के अहम फैसले लेने लगी। इनको पूछा भी नहीं जाता था, बच्चे और पत्नी ही सारा निर्णय किया करते थे। किस खेती में क्या बोया जाए ये भी क्या है सिर्फ इनकी पत्नी और बच्चे ही तय करते। इनके हाथों से धीरे धीरे सारे अधिकार छीने जाने लगे। एक दिन जब इनके द्वार पर एक भीख मांगने के लिए भिक्षुक आता है तो वो बड़ी देर से इनके द्वार पर खड़े रहकर चिल्लाता है। बुलाकी घर के कामों में व्यस्त थी, सवेरे से ही उसे बहुत ज्यादा काम था, वो उस कामों में व्यस्त थी। भोला जब अंदर आता है बुलाकी से कहता है कि बहुत समय से कोई भिखारी बाहर खड़ा है, उसे कुछ क्यों नहीं देते। तो बुलाकी ये बात सुनकर कहती है कि सवेरे से मुझे ढेर सारे काम है, सुजान क्या है वो तो सिर्फ पूजा पाठ में लगे रहते हैं, वो क्यों कुछ नहीं देते। उसी वक्त सुजान भी वहां पर आते हैं और अपनी पत्नी को कुछ देने के लिए, भीख मंगे को कुछ, भिखारी को कुछ देने के लिए कहते हैं। तो वो कहती है कि आप क्यों नहीं देते। सुजान को इस बात से थोड़ा सा क्रोध आता है। वे भंडार घर जाकर, स्टोर रूम जाकर वहां से क्या है कुछ टोकरी में, चबड़ी यानी छोटी सी टोकरी में इतना सारा अनाज जौ भरकर, जौ क्या है गेहूं की तरह ही अनाज है लेकिन उससे कुछ लंबा रहता है, उसका दाना कुछ लंबा रहता है।
वो उसे पीस कर उसकी रोटी बनाई जाती है, जो क्या है चबड़ी में यानी टोकरी में भरकर ज्यादा जो भीख जितनी देते हैं उससे कुछ ज्यादा ही उन्होंने उसमें भर लिया और अपनी पत्नी और बेटे को दिखाने के लिए कि जैसे कि वो कुछ कम दे रहे हैं, अपनी 2 उंगलियों में पकड़कर आते हैं। अनाज ज्यादा होने की वजह से उनके हाथ कांपने लगे। ये देखते हुए भोला ने उनके हाथों से क्या है वो चबड़ी छीन लेता है और कहता है, भीख को भीख की तरह दी जाती है, ना कि इस तरह। हम क्या है खेतों में छाती फोड़ फोड़ कर काम करते हैं, तब जाके ये अनाज घर में आता है, आप लुटाने चले हो। इस तरह से सुजान का अपने पिता का अपमान करते हुए उसने हाथों से अनाज को छीन लेता है। सुजान वहां पर क्या है अपनी पत्नी को और देखकर बेटे की ओर देखते हुए घर के बाहर चले जाते हैं। घर के बाहर जाने के बाद घर के बाहर जो भिखारी खड़ा था, भिक्षुक खड़ा था, उसे कहते हैं कि बाबा आज तो सब कामों में व्यस्त है, कुछ नहीं दे सकते, आप कुछ और दिन आइए, आपको कुछ हम देंगे, यानी भीख देंगे। इस तरह से कहते हुए उस भिखारी को द्वार से भेज देते हैं। फिर वो एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं कुछ सोचते हुए। सवेरे से शाम तक वो क्या है उसी पेड़ के नीचे बैठे रहते हैं, अपनी यादों में खोते हुए। जबकि वो परिश्रम कर रहे थे, उस वक्त उनका आदर किस तरह से था, उनके अधिकार क्या थे, ये सारे विचार वो कैसे सोचते हैं, ये सारी बातें हम नेक्स्ट सेशन में, अगले सेशन में मैं आपको इसकी जानकारी दूंगी। धन्यवाद।